हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल आईटी प्रेप। एंड गाइस, आज का हमारा जो सेशन आपके लिए होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कह सकते हो इन एसोसिएशन विद ट्रिपल आईटी प्रेप हमने एक आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन रखने का फैसला रखा है। एंड दैट सेशन इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो लिंग्विस्टिक्स के प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करेंगे एंड कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो गाइस, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। ओके, थोड़ा मैं आपको पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर एंड आई एम प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। गाइस, मैं अभी इस समय ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी 2021 के लिए बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द अनअकैडमी स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3415 रही है एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल। तो आई होप आपको मेरे बारे में काफ़ी पता चल चुका है। आइए हम शुरू करते हैं अपना आगे का सेशन। तो गाइज, जैसा मैं आपको बता रहा था, आप बस आकाश जेई फॉर यू ये सर्च करिए ऑन टेलीग्राम और ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, आपको आसानी से मिल जाऊंगा। ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ये मेरे आपको सारे के सारे फ्री लेक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यू कैन अटेंड देम। गाइज, ऑल्सो देयर इज लाइक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रिक लेक्चर्स ऑल्सो फॉर यू। अगर आप लाइक जेई मेन या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है हाउ टू क्रैक लिंग्विस्टिक्स एंड कोडिंग प्रॉब्लम। ये बहुत ही बड़ा सवाल अभी बच्चों के मन में चल रहा है, बिकॉज इससे जो सवाल आते हैं गाइस किसी से भी नहीं बनते। ये रियलिटी है कि इसके सवाल डिफिकल्ट होते हैं। तो हाउ टू डू इट गाइस, देखो, कोडिंग डिकोडिंग या लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स की एक इंपॉर्टेंट खासियत समझना। यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करिए। अगर मैच द फॉलोइंग नहीं दिया है तो आप बस बच गए। मैच द फॉलोइंग दे दिया तो आप और गए, उसमें और मेहनत है, ठीक है। लेकिन अगर मैच द फॉलोइंग नहीं दिया हुआ है तब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्व करो कॉमन वर्ड्स को। ऑब्जर्व करो कॉमन वर्ड्स को एंड उन कॉमन वर्ड्स को आइसोलेट करके लिखते रहो। उन कॉमन वर्ड्स को आइसोलेट करके लिखते रहो, ठीक है। एक अलग से पेन एंड पेपर पे आपको लिखना होगा। इट्स लाइक डिक्रिप्शन। डिक्रिप्टिंग या डिक्रिप्टिंग का मतलब होता है कोई कोड क्रैक करना। ओके, अगर आप लोगों ने ट्रेजर हंट मूवीज देखी होंगी, जैसे नेशनल ट्रेजर मूवी देखी होगी या और भी कई मूवीज देखी होंगी जो खुफिया टाइप होती हैं, डिटेक्टिव टाइप होती हैं, जिसमें आपको एक कोड क्रैक करना होता है, तो उसी तरह का यहाँ पर भी काम हमें करना होगा। अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूँ तो एक बार जब आपको कोड मिल जाएगा, ओके, कुछ बेसिक वर्ड्स मिल जाएंगे, तो उससे कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगा। और वो कंप्लीट ब्रेकडाउन का आप यूज करके फिर आपको आंसर करना है सारे के सारे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका गाइस लॉजिक बहुत ही ज्यादा लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा दिमाग कह सकते हो लगने वाला सवाल है ये। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इस तरह की प्रॉब्लम को क्रैक करना है। आप सोचो कि ये सवाल कोई फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है या जल्दी जल्दी कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो बिल्कुल नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। गाइस, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने यहाँ काबिल बच्चों को बुलाता है, मेरिट बेस्ड बच्चों को बुलाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपके सामने वो चैलेंज आएगा कि अगर आप में वो दम नहीं है तो आप ये लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम्स क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। तो आई होप सो कि वो सारे के सारे बच्चे जो इसके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं। आइए चलिए मैं और आप फाइट करते हैं। आज हम आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। गाइस, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है कि इंग्लिश हैज चेंज्ड, ये आपके मॉक टेस्ट में आया हुआ प्रॉब्लम है, has changed a lot in the period in which Germanic languages were brought to the British Isles with islands, or 1500 years ago. In this puzzle, you will look at some ways in which Old English, the name we give to the varieties of English that existed from 5th century to 12th century. ठीक है, उस समय इतने सालों पहले की जो इंग्लिश थी, ठीक है, वो डिफर करती है मॉडर्न इंग्लिश से। द लेटर P is pronounced as th in thin. ओके, तो जब जैसे यहाँ पर पी लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको मतलब टी थिन के जैसे प्रोनाउंस करता है। और ये जो ए ई है वो कैट के ए जैसे, तो ये आपका होगा दे। ये आपका होगा एक तरह से दे। ओके, तो चलिए देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश ये रही आपकी, मॉडर्न इंग्लिश ये रही आपकी। एक एक वर्ड को हम सेपरेट करेंगे। और चूंकि यहाँ पर आपका मैच द फॉलोइंग नहीं है गाइस, तो आपका ये ट्रांसलेशन है। विथ लुफोडॉन दे मेकडेन। ओके, अब यहाँ देखना, दे गर्ल है, दे मेकडेन और कहीं पे है क्या? They make then we loved all. We all loved the girl. ठीक है, तो आई कैन से कि इजिली द गर्ल जो है आपका कहीं ना कहीं
वो आपका द मैकडेन है, ठीक है। द मैकडेन जो है आपका वो गर्ल के लिए, द गर्ल के लिए। तो ये आपका डिकोड कर लिया आपने। फिर आगे आ जाओ, लुफोडॉन, ठीक है। अब देखो, वी टू लव्ड लुफोर्ड, द चाइल्ड लव्ड अस टू। उसके बाद लुफोडॉन, यू ऑल लव्ड, ओके, जी लुफोडॉन, यू ऑल लव्ड। फिर इंक लुफोडॉन, ठीक है, यू द किंग लव्ड यू टू, ओके, वी लुफोडॉन, वी ऑल लव्ड। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि लुफोडॉन, लुफोडॉन जो है ये वर्ड का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं वन, ये कहीं ना कहीं लव का फॉर्मेट है। अब लुफोडॉन कहाँ लग रहा है और लुफोर्ड कहाँ लग रहा है, दो वर्ड्स आपको पकड़ना है। लुफोर्ड, तो जो लुफोर्ड है, देखिए, से प्रिंग से एप्लिंग, ओके, से एप्लिंग उंक लुफोडॉन। तो यहाँ पे से जो है, जो से वर्ड है यहाँ पे भी देखिएगा, से सिनिंग एंड से एप्लिंग। तो द किंग और द प्रिंस, ओके, तो कहीं ना कहीं से का भी मीनिंग यहाँ पे द से है, और जो ये सिनिंग है ये तो साफ साफ किंग दिख रहा है, और यहाँ पे एप्लिंग जो है, जो आपका एप्लिंग वर्ड में जो है यहाँ पे, वो आपका प्रिंस दिख रहा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ पर डिकोड करते हुए चल रहे हैं गाइस। उंग लुकोडान, उंग लुफोर्ड और उंग लुफोर्ड, यहाँ पे ध्यान देना। तो लव्ड अस टू, लव्ड अस टू, तो उंग लुफोर्ड का मतलब होगा, उंग लुफोर्ड का मतलब होगा लव्ड अस टू। इस वर्ड का ध्यान दीजिएगा, लव्ड अस, ओके, लव्ड अस टू, उंग लुफोर्ड का मतलब लव्ड अस टू, और कहीं पे है ही नहीं। लव्ड अस टू और कहीं पे है ही नहीं, तो उंग लुफोर्ड आपका डिकोड हो गया, उंग लुफोर्ड आपका गाइस डिकोड हो गया। अब देखो और कौन कौन से वर्ड है, चलो स्टार्टिंग से देख ले। वी लुफोर्ड ऑन, तो वी टू लव्ड, वी टू मतलब टू लोग, यहाँ पर वी टू की बात आ रही है, वी टू, वी टू लव्ड। डेड चाइल्ड, दे चाइल्ड, ये द चाइल्ड, दे चाइल्ड, चाइल्ड उंग लुफोर्ड ऑन लव्ड अस टू, ओके। जी लुफोर्ड ऑन मतलब यू ऑल लव्ड, यू ऑल लव्ड, यू ऑल लव्ड। पोन साइनिंग, ओके, जी लुफोर्ड ऑन पोन साइनिंग, सिनिंग, तो सिनिंग का मतलब किंग है, यहाँ पर किंग है, सिनिंग का मतलब ये तो आपको ही पता है। और से किंग इंक लुफोडॉन, द किंग लव्ड यू टू, ओके। अब यहाँ पे देखना यू टू जो है ना, ओके, इंक लुफोडॉन, उंक लुफोडॉन और इंक लुफोडॉन में अंतर क्या है। लव्ड अस टू एंड लव्ड यू टू, ओके। इंक लुफोडॉन का मतलब हो गया गाइस, जैसे उंक लुफोडॉन का लव्ड अस टू, इंक लुफोडॉन का मतलब होगा, इंक लुफोडॉन का मतलब होगा लव्ड यू टू, ओके। इस बात को आप पकड़िएगा। फिर आगे हम बात करते हैं विट यू लुफोडॉन, वी टू विट यू, ओके। तो विट देखो, वी टू, विट का मतलब है वी, विट का मतलब है वी टू, ओके। तो विट यू, तो वी टू, ओके, विट यू। और कहीं पे विट यू है, और कहीं पे विट यू, यू नहीं है। एक बात और ध्यान देना कि विट का मतलब होगा वी टू, ओके, विट का मतलब होगा टू, और यू का मतलब होगा यू, यू लुफोडॉन का मतलब होगा लव्ड यू ऑल। तो ये यू लुफोडॉन का होगा लव्ड यू ऑल। आई थिंक हमने सारे के सारे तकरीबन बढ़िया से क्रैक कर लिए हैं। और गाइस ऐसा कोई भी चीज बचा नहीं है जो हमें अब क्रैक नहीं करना है। तो अगर मैं अगले पेज पे आ जाऊं, लिखा है से सिनिंग यू लुफोडॉन, ठीक है, यू लुफोड। तो से सिनिंग का मतलब है द किंग, से का मतलब है तो द किंग। अब यू लुफोड, यू देखना पहली बात, यू लुफोडॉन का मतलब होगा लव्ड यू ऑल, ओके, लव्ड यू ऑल। और लुफोर्ड का मतलब होगा लव्ड अस टू, ओके। तो यहाँ ध्यान देना लुफोर्ड जो है वो टू पे है, ओके। ध्यान देना लिफोर्ड, लिफोर्ड जो लुफोर्ड है वो टू पे है। यू लिफोर्ड, अगर मुझे यू लिफोर्ड लगाना है तो यू लिफोर्ड में कहाँ लगाऊंगा, मुझे यू लिफोर्ड लगाना है। और लिफोर्ड का मतलब आपका कहीं ना कहीं गैस लव्ड अस टू है, हाँ। उंक लिफोर्ड का मतलब है लव्ड अस टू, और इंक लिफोर्ड का मतलब है, इंक लिफोर्ड का मतलब क्या था गाइस, लव्ड यू टू, ओके, ओके, अस टू यू टू, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यू लिफोर्ड का बताना है, यू तो मतलब होगा लव्ड यू, ओके। मैं कह सकता हूँ कि द किंग लव्ड यू
अच्छा, लुफोडॉन होना चाहिए था यहाँ पे, लुफोडॉन अगर होता तो सही हो जाता ना। क्यू लुफोडॉन, क्यू लुफोडॉन यहाँ पे दिया हुआ है। लव्ड यू ऑल, लुफोडॉन का मतलब है, एक मिनट, लुफोडॉन का मतलब है ऑल लव्ड होगा। जहां जहां लुफोडॉन लगा है ऑल लव्ड लिखा है, ठीक है। जहां जहां लुफोडॉन है ऑल लव्ड है, समझना। अच्छा बस यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो वी टू लव द गर्ल। जहां जहां लुफोडॉन है ऑल लव्ड है तकरीबन, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं द किंग लव्ड यू। हाँ, यू लुफोर्ड का मतलब ठीक है, बस द किंग लव्ड यू। यू लुफोडॉन का क्या है, लव्ड यू ऑल है, लुफोडॉन तो है नहीं, तो लव्ड यू, बस ठीक है। और लुफोर्ड में हमेशा टू है, तो लव्ड यू टू, एक आंसर तो ये हो गया। आगे देखें, जे लुफोडॉन, तो जे लेफोडॉन पेट मैगलेन। तो जे लेफोडॉन का मतलब है, जे मतलब यू ऑल लव्ड पेट मैगलेन द गर्ल। काफी आसान है, यू ऑल लव्ड पेट मैगलेन द गर्ल, मतलब द गर्ल। फिर उसके बाद विट इंक लुफोडॉन, विट इंक लुफोडॉन। तो विट इंक, इंक विट मतलब वी टू, इंक लुफोडॉन का मतलब लव्ड यू टू, वी टू लव्ड यू टू। आई होप सो यही हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर हो। चलिए आइए आंसर चेक करते हैं। द किंग लव्ड यू ऑल, द किंग लव्ड यू टू हो गया, चलिए मतलब यहाँ पे लव्ड यू ऑल होगा, तो यहाँ लुफोडोन होना चाहिए था। ओके, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी। यू ऑल लव्ड दैट गर्ल, यू ऑल लव्ड द गर्ल। ओके, यहाँ पर दैट वर्ड है, चलिए यहाँ एक छोटा सा एरर है। फिर वी टू लव्ड यू टू, वी टू लव्ड यू टू, थैंकफुली ये आपका 110% करेक्ट है। हाँ गाइस, पीछे थोड़ा कीर्तन की आवाज आ रही होगी आपको, हाथ जोड़ के क्या कहते हैं अपने लिए विश भी मांगिएगा और आशीर्वाद भी लीजिएगा। अभी रामायण चल रहा है बिकॉज ऑफ रथ यात्रा एंड जो मौसम है, ठीक है, तो काफी अच्छा माहौल बन रखा है। चलिए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम, एक और सवाल जो आपके मॉक टेस्ट से गाइज आया है, ठीक है। वो सवाल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये सवाल थोड़ा सा हटके है। Taiwan is an Austronesian language spoken by around 66,000 people in the southern Taiwan. One of the major components of Taiwan sentence is the focus, which makes a new piece of information conveyed by the sentence. In English, we might represent this through phrasing, such as in sentence, "It is the dog which the man liked." The dog is focused. तो मतलब फोकस्ड जो वर्ड्स है ना, अब इनका कुछ खेल है, तो इस पे मैं काफी देर तक भी बैठा रहा आपको बताने से पहले, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्रैक करना है इस सवाल को। हालांकि ये सवाल मैं आपको बताऊं ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू बाकी सवाल। सबसे पहले पहले सेंटेंस को उठाइए, द मैन ईट्स द चिकन, ईट्स द और द मैन। आप देखो द मैन और कहीं पर है क्या, द मैन यहाँ पे भी है, ठीक है। अब वर्ड्स कॉमन चेक करो, कौन से हैं ये, 4 and 3, 4 and 1, सॉरी 4 and 1। तो कहीं पे द मैन कॉमन मिल रहा है कहीं पे आपको, द मैन, द मैन के लिए कोई कॉमन वर्ड, जैसे यहाँ पे कनन, नाव, कुकले, टाउ, कुकू, ये सब जो भी है आपका। तो मुझे लगता है कि नुआ उकेले, ठीक है, जो नुआ उकेले है, तो यहाँ पे भी नुआ उकेले, ठीक है। इसका मतलब है ये वर्ड का मीनिंग है द मैन, ये वर्ड का मीनिंग होना चाहिए द मैन, राइट। ठीक है। अब अगर मैं ईट्स द की बात करूं, ईट्स द यहाँ पे भी है, ईट्स द यहाँ पे भी है। अब सिक्स में आओ, ईट्स द, तो यहाँ पे टुआ कुकू ए, यहाँ टुआ कुकू ए, मतलब इसकी मीनिंग होगी ईट्स द। ठीक है। अब आ जाओ चिकन की, चिकन, चिकन, ठीक है। तो आई थिंक टुआ कुकू ए ईट्स द चिकन जो है, ईट्स द जो कुकू है का मतलब ही है, टुआ कुकू ए का मतलब ही चिकन होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई वर्ड तो कॉमन है नहीं। ओके। अब ये कमन है, ये कनन है, कमन और कनन ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो कमन जो है ये कॉमन वर्ड दिख तो रहा है हमें, तो हम मान सकते हैं कि चलो कमन का मतलब है चिकन, कमन को आप चिकन मान सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, कमन को आप चिकन मान सकते हो, ये चिकन हो गया। ठीक है। अब एक बात ऑब्जर्व करना, ये जो लास्ट वर्ड है ये फोकस्ड वर्ड है, और यहाँ पे भी जो सेमाज है ना, सेमाज, द स्पिरिट, यही स्पिरिट एक और जगह पे भी है, देखते हैं, द स्पिरिट, तो थर्ड में देखिएगा सेमाज। तो बेसिकली ये सेमाज की मीनिंग है स्पिरिट, ओके, स्पिरिट।
और ये देखिएगा फोकस्ड वर्ड्स को हमेशा एंड में लाया जाता है, फोकस्ड वर्ड को एंड में लाया जाता है। इसका मतलब कुआमा नाउ, ये जो ये पूरा लिखा है ना शाकाओ, ये द थीव्स फील्ड है, ठीक है, द थीव्स फील्ड। अब अगर मैं और बात करूं तो माई डॉग मतलब अ कुआटो, कुआटो, ठीक है, तो ये जो है ये डॉग होगा, ठीक है। एंगर्स, अच्छा डॉग और कहीं पे भी है क्या? डॉग और कहीं पे भी है, डॉग और कहीं पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे। एंगर्स एक जगह पर है और एंगर्स यहाँ पे भी है। तो एंगर्स में देखो वाव भी यहाँ पर है और एंगर्स एक जगह और कहाँ पे था आपका, इसमें कॉमन वर्ड देखो। तो जमलाओ, ओके, नुआसवाओ, हाँ, वावे, वावे, ठीक है, वावे। इस वावे वर्ड का मीनिंग है, ये जो वावे वर्ड है इसका मतलब है एंगर्स, ओके। अच्छा और कुछ आप देख सकते हैं, द पिग, तो पिग, द पिग कौन हो गया? चमलाओ, ओके, चमल, ये चमलाओ जो है ये पिग हो गया। द स्पिरिट स्नैचेस माय फादर, स्पिरिट के लिए हमने क्या निकाला? सेमास निकाला ही था। स्नैचेस, स्नैचेस, अब देखो ये तो स्पिरिट है, ये होगा कुकामा फादर, क्योंकि हमने बोला ना हाईलाइटेड वर्ड जो जो ये इटैलिक्स वर्ड है ये लास्ट में लिखे हुए हैं, ये लास्ट में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये कुकामा हमने कर दिया, चलो ठीक है, इसका हमारा हो गया माय फादर का कुकामा, तो ये जाविशेन, जाविशेन का मतलब क्या होगा? जाविशेन का मतलब होगा स्नैचेस, स्नैचेस, अब जाविशेन का मतलब यही बढ़िया ना कि स्नैचेस होना चाहिए। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ जाविशेन करके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब है स्नैचेस। गाइस ये तो मैं आपको आपके सामने ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे लिखना है? आपको ना टेबल बना के लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके, या ऐसे लाइन पर लाइन वर्ड्स के सामने उनकी इंग्लिश वाली मीनिंग लिखनी है, नहीं तो ऐसे गोजर, ऐसा गोजोगे ना, गोजना गाजना करोगे, गोजना गाजना से मतलब खराब तरह से, ऐसे गंदी तरह से लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मेरे पास स्क्रीन पे प्लेस प्लेस कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बट आपको बकायदा ऑर्डर में लिखना है, राइट? चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। आगे हम बढ़ते हैं, द स्पिरिट स्नैचेस माय फादर, ओके। फिर आगे क्या है? प्रोटेक्ट्स इट विद स्पीयर, अब स्पीयर कहीं और है क्या? तो देखो ये द स्पीयर है, तो वुलुक, तो जो वुलुक का मतलब है वो स्पीयर है, और यही स्पीयर कहीं और भी है, देखो, वुलुक, ओके। इसका मतलब है कि सितारंग का मतलब है, सितारंग का मतलब है, अगर मैं बात करूं तो सितारंग, सितारंग का मतलब है, सितारंग का मतलब है प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स, राइट, ओके। फिर आगे चले, तो अब और क्या बच गया? योर पिक, द वुमेन्स चाइल्ड, द वुमेन्स चाइल्ड का मतलब होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है वाबियन, ठीक है, उमा कलक, ये जो ये है ये वुमेन्स चाइल्ड होना चाहिए। अब और क्या देख सकते हैं हम, और क्या कोड करें? चलो ईट द चिकन हो गया, ये तो पूरा वर्ड ही डिकोड हो गया, फिर उसके बाद स्नैचेस, स्नैचेस के लिए हमने वर्ड निकाला था ना, तो स्नैचेस के लिए हमारे पास क्या वर्ड था? जाविशेन, ये स्नैचेस हो गया, पियर हो गया, ये माउंटेन हो गया, गाड़ू मतलब माउंटेन, ओके, ये एंड में माउंटेन है ना, तो शमन क्या होगा? युवा पुलिंगाव, ये जो पुलंगाव होगा वो शमन होगा। देखो आप एग्जैक्टली आंसर डिकोड नहीं करोगे, लेकिन हमेशा आइडिया लगा दोगे। काया कयम का मतलब होगा बर्ड, काया कयम का मतलब होगा बर्ड, ओके। अब आपने ऑब्जर्व किया कि हियर्स जो है यहाँ पे, द सोल्जर हियर्स द बर्ड, ओके। अब यहाँ पे सोल्जर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और हमारे पास कोई वर्ड बचा है योर पिग, तो योर पिग का मतलब है जालावेन, जालावेन को आप योर पिग कह सकते हो, योर पिग को आप जालावेन नुआ कह सकते हो, और तो कहीं पिग है ही नहीं। अच्छा पिग एक और जगह पर है, ओके, तो जमा लाओ, जमा लाओ और जम, ये क्या है? जलावेन, ओके, जमा लाओ एंड जलावेन। तो हम कह सकते हैं कि पिग, पिग का मतलब देखो पिग दो जगह पर है, एक पिग यहाँ पर है और एक पिग यहाँ पर है, ओके। तो योर पिग का मतलब है जवाल, जलावेन हो सकता है, और ये जो क्या कहते हैं द पिग का मतलब है जला, जमालाओ, ठीक है। ये हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि और कोई वर्ड इसके क्लोज मैच ही नहीं कर रहा।
और कोई वर्ड इसके क्लोज मैच ही नहीं कर रहा जो उसमें दोनों में हो। क्योंकि वावे जो है, वावे का हमने डॉग दे दिया, वावे को हमने एंगर दिया है, एंगर दिया है, एंगर दिया है। और तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो इतना तक तो हमने खींचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। द मैन प्रोटेक्ट्स द फील्ड विद द डॉग। ओके, द मैन प्रोटेक्ट्स द फील्ड विद द डॉग। द डॉग एकदम एंड में आएगा, तो द डॉग जो है आपका एंड में आएगा। तो अ कुआटू, कुआटू है वो आपका एंड में आएगा, तो आप इसको लिख लीजिए अ कुआटू। द मैन प्रोटेक्ट्स द फील्ड विद, अब द मैन प्रोटेक्ट्स द फील्ड, अब देखो द मैन प्रोटेक्ट्स की बात करें, तो द मैन को हमने क्या दिया था, नुआ उकाले। ओके, तो नुआ उकाले, नुआ उकाले को हम द मैन दे देते हैं, चलो नुआ उकाले। अब जो द फील्ड है वो ऑब्जेक्ट है, द फील्ड है वो ऑब्जेक्ट है। तो साकव, साकव हम कह सकते हैं, साकव कह सकते हैं, असाकव, असाकव या साकव अ नुआ उकाले, ऐसा कुछ हम वर्ड्स बना सकते हैं। आड़ा टेढ़ा, मतलब आड़ा टेढ़ा क्यों, क्योंकि देखो द डॉग वाला तो एंड में ही रहेगा। ओके, हाईलाइटेड इटैलिसाइज्ड वर्ड है जो इटैलिक में बोल्ड में लिखा हुआ है। बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर चिकन, पिग, ओके, जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको वो आप पहले लिख रहे हो। एक्चुअली आप जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट या वर्ब को। तो इस ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो यही आंसर आ रहा है। योर शमन एंगर्स माई बर्ड इन द स्पिरिट्स माउंटेन। ठीक है, अब भाई स्पिरिट्स माउंटेन की बात करो। माउंटेन का मतलब है गाड़ू, ठीक है, और स्पिरिट का मतलब है सेमास। ठीक है, तो सेमास अगाड़ू कह लेते हैं, असेमास अगाड़ू, असेमास अगाड़ू। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, इन, द, ये सब जो चीजें हैं, ये आपको पकड़ने में काफी समय लग जाएगा। अब जैसे द है, अब द, अब द का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, द चिकन, तो चिकन हमने क्या लिखा, टुआ काकू ए। ओके, द पिग, तो यहाँ पर टुआ लिखा हुआ है। ओके 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 ओके, और चिकन में हमने यहाँ पे भी देखा था ना, टुआ काकू, द चिकन, तो टुआ को हम द लिख सकते हैं। टुआ को अगर हम द लिखें, फिर माई डॉग, अब ये देखो ये बात है ना, अब हुआ है वे, तो माई डॉग है, नुआ स्पिरिट। ओके, मतलब यही वर्ड्स की प्रॉब्लम है कि मतलब एग्जैक्टली आप क्या लिखोगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो योर शमन एंगर्स माई बर्ड, ठीक है, तो ये तो असेमास गार्डन हो गया, असेमास बुढ़ा हो गया, ठीक है, सेमास में टी होना चाहिए। एंड योर शमन, तो योर शमन जो है, अब यह वर्ड योर पे देखना, तो योर शमन जो है, शमन की अगर मैं बात करूं तो द शमन का मतलब होगा, शमन कौन सा है, पुलिंगाव ना, नुआ पुलिंगाव, तो नुआ पुलिंगाव ही ले लो, नुआ पुलिंगाव। एंगर्स माई बर्ड, एंगर्स, एंगर्स का वर्ड, एंगर्स वर्ड का हमने क्या निकाला था, एंगर्स वर्ड के लिए वाउए। ओके, एंगर्स माई बर्ड, वाउए, और माई बर्ड। अगर मैं माई बर्ड की बात करूं, जैसे माई डॉग है अ कुआटू, ओके, तो माई बर्ड क्या होगा, ठीक है, अ काया कयम, राइट, अ काया कयम। ये एग्जैक्टली exactly सही नहीं होगा, ध्यान देना, लेकिन आप क्लोजली क्लोज आओगे, जीरो से कुछ तो सही होता ना, तो ये क्लोज आ रहे हो आप। द वुमेन स्नैचेस द पिग, द वुमेन, वुमेन की बात कर ले हम, तो वुमेन के लिए ववायन, देखो वोवायन जो है ना वर्ड, नुआ वोवायन, ठीक है, नुआ वोवायन, तो ये द वुमेन होना चाहिए, और द वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे नुआ वोवायन, स्नैचेस द पिग, स्नैचेस की वर्ड, स्नैचेस के लिए हमने क्या वर्ड लिखा था, जाविसेन। ठीक है, स्नैचेस तो जाविसन, तो जाविसन, और वुमेन स्नैचेस द पिग, पिग ना, पिग के लिए क्या वर्ड दिया था, पिग के लिए, हाँ, जालावेन, जमालाव, यो अच्छा, तो स्नैचेस द पिग है ना, तो जमालाव होगा, जमालाव, वुमेन स्नैचेस द पिग, तो यहाँ पे
जमा लाव, तो जमा लाव वर्ड है, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। जमा टी जेड, अच्छा टी जेड एम ए एल ए, टी जे एम ए एल ए डब्ल्यू, जमा लाव अ, और यह स्नैचेस, स्नैचेस का वर्ड क्या है, सविशेन। सविशेन भी पहले हो सकता है, तो सविशेन ही लिख लो, सविशेन कहीं पे भी लिख लो, ऑर्डर का मतलब नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास वर्ड्स आ जाने चाहिए, राइट, तो वर्ड्स आ गए। अब देखते हैं कि चेकिंग करते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारी। ओके, तो पहला है सीतारंग नुआ उकालाव। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है कि सीतारंग वर्ड मिस किया क्या हमने। हाँ भाई देखो, सीतारंग वर्ड मिस किया, प्रोटेक्ट्स। सीतारंग वर्ड का मतलब होगा प्रोटेक्ट्स, ओके, ये तो हम मिस ही कर दिए। यस, तो सीतारंग होगा पहला वर्ड तो हमारा, सीतारंग होगा। हमने ऊपर भी लिखा भी था सीतारंग, सीतारंग मिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सीतारंग नुआ उकाले टुआ, ठीक है, यहाँ पे नुआ उकाले टुआ, और क्या लिखा है, कुमा ए वाटू, कुमा ए वाटू। काफी ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है कुमा ए वाटू में, तो वाटू तो लास्ट में आया, वाटू तो लास्ट में आया, ओके। अब कुमा ए, कुमा ए की बात कर लें तो कुमा का मतलब होगा कु कामा, मतलब माई फादर होगा, ठीक है, और कु वाटू का मतलब माई डॉग होगा। चलो ठीक है, यहाँ से एक बात समझ आई कि कु कामा, तो कु का मतलब होता है, कु लगाने का मतलब माई आ जाता है, ठीक है, माई फादर एंड माई डॉग, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कुआ ए वाटू। यहाँ पे तो द डॉग था ना, तो द डॉग के लिए लगाने कु लगाने की जरूरत ही नहीं थी। द मैन प्रोटेक्ट्स द फील्ड, अब जो फील्ड के लिए है वो क्या है, कुमा ए, कुमा ए, कुमा आपको वर्ड कहाँ में मिलेगा, कुमा ए, ठीक है, कुमा तो मतलब द फील्ड के लिए। सकाव का मतलब है थीप, सकाव का मतलब होगा थीप। और उसके बाद जो है उकाले, उकाले का मतलब है द मैन, राइट, उकाले का मतलब है द मैन। सही है, सीतारंग नु उकाले टुआ कुमा उ वाटू, तो कुमा का मतलब होगा फील्ड, वाटू का मतलब डॉग, द डॉग, ए का मतलब द डॉग है यहाँ पे बेसिकली, और उकाले का मतलब है मैन, ठीक है, और सीतारंग का मतलब है प्रोटेक्ट। अगला देखते हैं, जलावन नुआ सुपुलिंगा, तो जलावन, तो जलावन है, अब जलावन जो है, जलावन कहाँ से आएगा, जलावन जो है वो वर्ड आपका तो बिग पे जा रहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया गाइस, ये काफी आपका चैलेंजिंग हो गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है आपका वर्ड चेंज होगा, देखो पुलिंगाव हमने रखा ही था, कु काया कयम, माई बर्ड, तो माई बर्ड के लिए काया कयम रखा ही था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद अगाड़ू नुआ समास से मास, जो है समास अगाड़ू है, तो गाड़ू मतलब पहले ही बात होगा कि अगाड़ू नुआ समास, मतलब गाड़ू वर्ड पहले होगा, समास बाद। देख लेते हैं, समाविष्ट टुआ वुआयन अगवायन, तब कभी कभी ना क्या ही लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है, तो वो वायन है एक लास्ट में, तो ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा सही और ज्यादा गलत दोनों ही नहीं है, के बीच में आ रहा है इसका आंसर। तो गाइज यही हमारी तरफ से आज के लिए ये सेशन था, ये वाला जो सेकंड वाला तो थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, आप समझ सकते हैं, ओके, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और देखेंगे गाइज, बास्क किनशिप का, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट और स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन इसका सॉल्यूशन है गाइस, और इसको मैंने स्पेशल क्लासेस पे कराया भी है, तो यहाँ पे आपके सामने ये प्रॉब्लम्स है, और ये हिंट आप जरूर यूज करना, काफी ज्यादा काम आएंगे आपके ये हिंट, ओके। तो गाइस दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम फ्रॉम द लिंग्विस्टिक्स, एंड अब ये पेपर स्ट्रैटेजी एंड कैसे पेपर को एक्चुअली अटेम्प्ट करना है, मॉक प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था बात गाइस। और ट्रिपल आईटी प्रेप ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कई सारे सब आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल दे रखे हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए गाइज। हमारा सेशन आज यहीं तक के लिए था, ट्रिपल आईटी प्रेप को मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह का एक मटेरियल कंपाइल किया है यूजी प्रिपरेशन के लिए, एक बहुत बड़ी बात है, एक काफी शॉर्ट टाइम में, और सही बात है कि एक कुडोज कहना या एक गुड जॉब वर्ड कहना बनता है फॉर द ट्रिपल आईटी प्रेप, ठीक है, तो जरूर सपोर्ट करिए इस चैनल को, इन लोगों को, दीज पीपल हैव डन अ वेरी ग्रेट वर्क।
तो गाइस मेरी तरफ से भी आज के लिए इतना ही, वापस मिलूंगा आपको अब अगले लेक्चर।